हेलो माय डियर फ्रेंड्स, के निराला मैथमेटिक्स क्लासेस में पुनः एक बार स्वागत है। और आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.4 का इस वर्तमान वीडियो में लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। प्रश्न पहले से व्हाइट बोर्ड पर लिखा जा चुका है और मैं इस प्रश्न को एक बार पढ़ दे रहा हूँ। कृपया आप लोग इसे समझने का प्रयत्न करेंगे, अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे। ठीक है, आइए मैं प्रश्न को एक बार पढ़ दे रहा हूँ। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए पूर्व के वीडियो में मैंने द्विघात समीकरण के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं। पुनः मैं एक बार इसे पुनरावृत्ति कर दे रहा हूं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a इक्वल नॉट 0। ठीक है, और x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर राशि c होता है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले d अर्थात विवेचक निकालना है। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। यदि d का मान 0 के बराबर हो तो मूल की प्रकृति में होगा मूल वास्तविक और समान। मूल वास्तविक और समान। ठीक है, यदि d ग्रेटर देन 0, मैंने d का मान अर्थात विवेचक का मान अर्थात b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ होगा तो मूल वास्तविक और असमान अर्थात भिन्न असमान होंगे। ठीक है, यदि d अर्थात b² माइनस 4ac लेस देन 0 से छोट होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक नहीं होगा अर्थात मूल का अस्तित्व नहीं होगा। तो मूल की प्रकृति ज्ञात करना है, अर्थात अगर d का मान अर्थात b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ हो तब हमें आगे उसका हल या मूल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग अब प्रश्न पर आते हैं। अब इसे हम मिटा देते हैं। चलिए देखिएगा, अब हम क्या करते हैं। सबसे पहले मैं हल लिख दे रहा हूँ, हल। ठीक है, प्रश्न पहला 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसमें आपको क्या दिया हुआ है या गिवन दैट क्या दिया हुआ है। a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। ठीक है, हम मूल की प्रकृति ज्ञात करना है, इसका मतलब हमको d निकालना है। अगर d वास्तविक या असमान होगा या वास्तविक या समान होगा अर्थात मूल का अस्तित्व होगा तो उन्हें हमें मूल ज्ञात करना है, अर्थात एक मूल को अल्फा और दूसरा मूल को बीटा कहते हैं। ठीक है, तो d बराबर होता है सूत्र b² माइनस 4ac। तो d बराबर हो गया b आपको है -3 माइनस 4 गुना a 2 है और गुना c 5 है, बराबर हो गया 3 3 9 माइनस 4 8 5 40 बराबर हो गया -31। 31 और 9 40 होता है। तो ये 0 से छोट है, 0 से छोट है, इसलिए लिख देंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है अर्थात मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात मूल काल्पनिक है। ठीक है, पहला हो गया। अब हम इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा हम लोग देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है गिवन दैट। ठीक है, a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर 4। हम इसे हमको d निकालना है, उसके बाद अल्फा, उसके बाद बीटा निकालना है। ठीक है, तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b आपको कितना है -4√3 के स्क्वायर माइनस 4 गुना a 3 गुना c 4 बराबर होगा 4 का 16 48 माइनस 48 बराबर 0। अर्थात मूल का अस्तित्व है, क्योंकि
डी का मान अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य के बराबर हो गया, इसलिए लिख देंगे कि मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। क्या कहता है कि अगर मूल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है, तो हमको मूल निकालना है। तो मूल के लिए होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a होता है। ठीक है, इम्प्लाई दैट x बराबर माइनस बी प्लस माइनस सॉरी इस तरह से लिखते हैं, तो x बराबर माइनस बी कितना है, माइनस बी मेरा माइनस 4 है, माइनस 4 रूट 3 है और प्लस माइनस अंडर रूट 0 डी निकल के आया है 0, मतलब x बराबर माइनस बी तो माइनस और माइनस बी है माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस डी निकल के आया है 0 बटे 2a, तो 2 गुना a का मान कितना है 3 है। ठीक है, तो और आगे चलते हैं, x बराबर माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बटा 6। अब हम इधर आ जा रहे हैं, तो इधर हम आते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, x बराबर 2 बार लिख देते हैं 4 रूट 3 प्लस 0 बटा 6 और एक और कॉमा देकर के x लिख देते हैं 4 रूट 3 माइनस 0 बटा 6, अर्थात x बराबर हो गया 4 रूट 3 बटे 6, काट देंगे 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, रूट 3 से रूट 3 से 3 रूट 3 बार में कट गया, इसलिए x बराबर हो गया 2 बटा रूट 3। ठीक है, अब इसमें भी वही प्रोसेस कर देंगे, कॉमा दे देते हैं, x बराबर 4 रूट 3 बटा 6, काट देंगे 2 दूनी 4 3 दूनी 6, रूट 3 से 3 रूट 3 बार में कट गया, इसलिए x बराबर हो गया 2 बटा रूट 3। ठीक है, ये दूसरा का फाइनल आंसर हो गया, मतलब एक मूल हो गया जिसको हम लोग अल्फा भी बोलते हैं, इसलिए अल्फा बराबर 2 बटे रूट 3 और बीटा बराबर 2 बटे रूट 3, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा, मिटा देते हैं, आप लोग उतार चुके होंगे तीसरा। तीसरा प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो दिया हुआ है गिवन दैट a बराबर 2, b बराबर माइनस 6, c बराबर 3, तो हमको d निकालना है और एक मूल मैंने अल्फा निकालना है, दूसरा मूल मैंने बीटा निकालना है। तो होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b है आपको कितना माइनस 6 के स्क्वायर माइनस 4 गुना a 2 गुना c 3 बराबर 36 माइनस 4 दुनिया 38 24, तो 12 हो गया। तो आपको 0 से बढ़ है ग्रेटर देन 0, इसलिए मूल वास्तविक और असमान होंगे, अर्थात मूलों का अस्तित्व होगा, तो लिख देंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, अर्थात मूल वास्तविक और असमान है, मूल वास्तविक है, अर्थात मूल वास्तविक और असमान है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं, एक होगा अल्फा बराबर माइनस बी, अल्फा या एक्स बराबर, इसे लिख देते हैं अल्फा बराबर एक्स बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटा 2a, अब बीटा बराबर एक्स बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, इसलिए हो गया अल्फा बराबर माइनस बी, आपको कितना है बी आपको माइनस 6 है, तो माइनस 6 प्लस रूट डी निकल का है 12 बटा 2a, 2 गुना a कितना है a आपका है 2। ठीक है, यहाँ पे भी बीटा बराबर माइनस 6 माइनस रूट 12 बटा 2a, 2 गुना 2। ठीक है, और एक लाइन इधर चल सकते हैं, अल्फा बराबर 6 प्लस रूट 12 बटा 4। ठीक है, अब बीटा बराबर 6 माइनस रूट 12 बटा 4 हो गया। ठीक है, अब हम इधर आ जा रहे हैं, इधर मैं आ रहा हूँ, अल्फा बराबर हो गया कितना 6 प्लस 12 के वर्गमूल 2 रूट 3 बटा 4, अब बीटा बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 रूट 3 बटा 4। ठीक है,
तो अल्फा बराबर हो गया 2 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस √3/4 काट देंगे 2 दूनी 4, इसलिए अल्फा बराबर हो गया 3 प्लस √3/2। अल्फा बराबर हो गया 3 प्लस √3/2। अब इसी तरह से बीटा निकाल देते हैं। बीटा बराबर हो जाएगा 6 है तो 2 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस √3/4 हो गया, 2 दूनी 4, इसलिए बीटा बराबर हो गया 3 माइनस √3/2। ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के पास शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।